इस वक्त मैं गोवा मरमत में हूँ और मोगोता बी पंचायत में क्या हो रहा है, चलिए वहीं के फरदौस वानी हैं और इन्हीं से बात करते हैं। सर, किस तरह से घोटाला हो रहा है और किस तरह से ब्लंडर हो रहा है आपके पंचायत में, क्योंकि बगैर कोई टेंडर के या बगैर किसी चीज़ के जो पैसा निकल रहा है 40% का, क्या चीज़ होगी। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आज यहाँ पे आए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि घोटाला जो मोगोता बी में हो रहा है, अब पूछो ही मत। सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगा वहाँ पे जो 14FC का प्लान बना हुआ था, जो लोगों ने दिया था, यहाँ से कुछ दिया था, आगे से कुछ आया। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने प्लान अप्रूवल किया है उसके मुताबिक तो पेमेंटें हुई नहीं है। इन्होंने अपने लेवल पे कोई 4-5 प्लान बना के रखे हैं और उन प्लानों के मुताबिक भी जो भी पेमेंट इनने की है, हमने एलजी ग्रेवियंस में कंप्लेंट डाली थी, डीसी साहब को हमने कंप्लेंट दी है, जिसकी शायद वो इंक्वायरी कर रहे हैं डीसी साहब। लेकिन डीसी साहब के अलावा जितना भी आरडीडी डिपार्टमेंट है वो सब इन सरपंचों के साथ मिला हुआ है। क्योंकि उसमें हमने कंप्लेंट सबसे पहले ये दी थी कि 14FC का जो प्लान है, जब ग्राम सभा हुई है, डीसी साहब ने इसको री ग्राम सभा के लिए ऑर्डर किया हुआ था, डीपीओ साहब ने भी उसके लिए लेटर निकाला हुआ था, बट री ग्राम सभा हुई नहीं। उसके बाद मैंने कुछ चंद काम उसमें डाले हुए हैं। जो एलजी ग्रेवियंस में थी कंप्लेंट थी, उस पर वहाँ पे एक टीम ने भी विजिट किया था, उनने वहाँ से वो रिपोर्ट लाई है। 4-5 कामों का तो उनने लिखा भी है, किसी को लिखा ओल्ड वर्क है, किसी को लिखा हुआ है ये ऑलरेडी मनरेगा हेड में बन चुका है पहले, नाम क्लेचर सेम नहीं है। लिहाजा मेरी ये गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से, कि इसमें एक अलग टीम बनाई जाए आरडीडी डिपार्टमेंट के अलावा। जो हमने कंप्लेंट में भी मेंशन किया हुआ है कि आरडीडी डिपार्टमेंट के अलावा कोई और टीम इस पे जो इंक्वायरी करे आके, पूरी ये मरमत बला की जो 14 पंचायतें हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने प्लान अप्रूवल किया है, वो उसके मुताबिक कोई भी पेमेंट यहाँ पे नहीं हुई है। और ये सारा जो डीसी साहब के अलावा, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा, मसलन इसमें आरडीडी डिपार्टमेंट में जो आते हैं, ये सब इन सरपंचों के साथ मिले हुए हैं और ऐसे ऐसे घोटाले हो रहे हैं। आपको मैं एक नाम बोलता हूँ पीएमएवाई में। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा पीएमएवाई में मेरी पंचायत में करीब करीब कोई 200 पीएमएवाई हाउसेस जो हैं वो लोगों को मिले हैं, बट 10 भी ग्राउंड पे नहीं बने हुए। जिनको ऑलरेडी 3-3 4-4 छत मकान हैं, उन्हीं को पीएमएवाई मिले हैं। गरीब लोग जो एक एक कमरे में 5-5 आदमी बच्चों को लेकर रहते हैं, उनकी सैकड़ियाँ काटी जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि वो उनको कमीशन देते हैं। हमारे पास प्रूफ है। एक पीएमएवाई हाउस है जाकिर हुसैन सन्ना मोहम्मद शरीफ, जिसकी आईडी भी है हमारे पास, और सेम दूसरा एक जाकिर हुसैन है जिसके अकाउंट में वो पैसा डाल देता डिपार्टमेंट। आईडी किसी की है और पैसा किसी दूसरे के अकाउंट में जाता है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे एक सेउट पंचायत है, सेउट पंचायत से सुरमचंद जी हैं, सैक आईडी उनकी लगी हुई है। मोगोता बी में एक बुजुर्ग हैं, 2018 में उनकी डेथ हो गई है, पैसा उनके अकाउंट में डाला हुआ है। क्या उनको इतनी पहचान नहीं सुरमचंद जी, और पैसा किसके अकाउंट में जा रहा है? वो मोगोता बी के अकाउंट में डाला हुआ है उन्होंने। एक बुजुर्ग जो 2018 में जिनकी डेथ हो चुकी है, अब डिपार्टमेंट ने उनको चिट्ठी निकाली है जी, वार्स को लाओ, फिर हम ये पैसा वापस करेंगे जी। ऐसे ऐसे सर बहुत से घोटाले हैं यहाँ पे। एक टीम ने विजिट किया था वहाँ पे, उन आपने कहा कि बहुत सारे घोटाले हो रहे हैं, जिस जी तरह से आपने बताया कि शेउट पंचायत का रहने वाला, यानी इतने दूर से, और मुगुत्ता कहाँ पीछे 20-25 किलोमीटर दूर है, और इतना बड़ा घोटाला, जो पैसा जो है, क्योंकि नाम में ही पता लग जाता है हिंदू या मुस्लिम या बिल्कुल। पंचायत के हिसाब से भी पता लग जाता है, फिर भी इस तरह से हो रहा है। क्या लगता है आपको कि कितना घोटाला हुआ होगा, कितने करोड़ या लाखों के हिसाब से घोटाला ये हो रहा करोड़ों में है सर। अगर आप मान के चलिए 14 पंचायतों में अगर कोई वेरिफिकेशन पे टीम आती है बाहर से, आरडीडी डिपार्टमेंट के अलावा, क्योंकि आरडीडी डिपार्टमेंट जो भी इंक्वायरी करता है वो सरपंचों के साथ मिला हुआ होता है, क्योंकि वो भी इधर से उन्हीं को सब कुछ जाता है। हम आपने देखा होगा पिछले दिनों के ये ऑडियो वायरल हुई हैं। है। एक ऑडियो यहाँ मुट्ठी मरमत की भी ऑडियो वायरल हुई थी, जिसमें जेई सेक्रेटरी वगैरह जो भी हैं उनको भी सस्पेंड वगैरह किया गया है, जिस ऑडियो में वो घूस मांगने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल है सर। मुंठी ये पंचायत से है वो। एक वीएलडब्ल्यू है भद्रवा से फरीद जी, वो एक सरपंच जो लेडीज है उसके हस्बैंड से वो बोल रहे हैं इतना मुझे दे दो। सेम वही हाल है इधर भी। अगर जो इनने प्लान बनाया है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूवल दिया है, उसके मुताबिक ग्राउंड पे काम क्यों नहीं हुए हैं? प्लान कोई और है। 4-4 5-5 प्लान तो इन्होंने मुझे दिए हुए हैं। मैंने डीपीओ साहब को अप्रोच किया, उनसे मैंने अप्रूवल प्लान लिया, और जो पेमेंटें वहां पे हुई हैं वो तो मैच ही नहीं करता है आपस में, कि कुछ पे फेक साइन है, कुछ को कुछ है। मैंने सारी कापियां वो उसमें लगाई हुई है। पीएमएवाई में देखिए, मैंने आपको पीएमएवाई में बोला कि जाकिर हुसैन सन्ना मोहम्मद शरीफ,
और पैसा डाल दिया जाकिर हुसैन सन ऑफ कालावानी के अकाउंट में। आईडी किसी की है, नाम किसी का, मैंने आपको बोल दिया सेवट पंचायत का ऐसा ऐसा हो रहा है यहाँ पे। मैंने तो पूरी कंप्लेंट आगे दी हुई है डीसी साहब से। अब हम रिक्वेस्ट करते हैं डीसी साहब से वो इस पे नहीं, एक्शन जो करें। इस पंचायत के सरपंच हैं मुगोता बी के, तो इनसे बात हुई आपकी? क्या इस तरह से क्यों हो रहा है? मतलब वहाँ का इंसान, उसका जिसकी डेथ हो गई है, उसके अकाउंट में पैसा जा रहा है, ये क्या चीज़ें हो रही नहीं नहीं, उनसे तो हमारी बात नहीं हुई है। वो ऐसे जब भी कोई मतलब लोकल उनके साथ बात करना जाता है, जब भी कोई जाता है उनके पास बात करने के लिए, बोलते हैं हाँ आज नहीं कल परसों ये कर देंगे। सरपंच के घर के पास 3 काम खुद के हुए हैं। खुद के जो उसके घर के पास काम हुए हैं, एक वहां पे, एक मैं आपको बोलता हूँ काम है वहां पे हुआ बैलेंस वर्क पक्की ड्रेन नीर पीएचई टैंक हैंसू। ये सरपंच का अपना पर्सनल काम है। जो है? कितने लाख का काम है ये? ये है सर 1.5 लाख का काम है। ये 1.5 लाख का काम है। जो डिपार्टमेंट में इसमें इंक्वायरी वहां पे टीम गई थी, उनने जो इंक्वायरी पे लाया वहां से, उन्होंने लिखा हुआ है इस नाम कलेक्टर तो एक सैम नहीं है, वहां पे ट्रेन बनी नहीं है। और दूसरा ये आररेगी मनरेगा हेड में पहले बन चुका 2018 में, और सैम उसी का पैसा निकाला हुआ। हमारे पास एक ऐसे कैटल शेड है, कैटल शेड हाउस ऑफ शौकीन अहमद। वहां पे कैटल शेड है ही नहीं, रेजिडेंशियल हाउस पास कर दिया साइन बोर्ड लगा के। हमारे पास फोटोग्राफी है उसकी। एक बैलेंस पोल्ट्री शेड लोअर कैशोत, वो ऑलरेडी जेके बैंक से उन्होंने लोन लिया उसको बनाने के लिए, वो कोई किसी प्लान में है ही नहीं, इनने उसकी भी पेमेंट कर दी है। पैसेंजर शेड होता है, पैसेंजर शेड जो होता है वो रोड के नजदीक होना चाहिए कहीं। एक पैसेंजर शेड है वहां पे उकुंदरू में, वो रोड के कहीं है ही नहीं। रोड के आप अगर कभी भी विजिट कीजिए वहां पे, कोई भी टीम आए, वो रोड में पैसेंजर शेड है ही नहीं वहां पे। कहीं 2-3 किलोमीटर ऊपर बनाया हुआ है जंगल में। तो जंगल में कौन बैठेंगे? जानवर बैठेंगे? अब ये समझ तो हमें भी नहीं आती कैसे बनाया उन्होंने, क्या कर रहे हैं। पुराने कामों पे पुरानी गुआड़ियां, जो कैटल शेड उन्होंने बनाने थे, पुरानी गुआड़ियां एज पर जो बिल्डिंग है, जो मटेरियल उसमें लगना था वो नहीं लगाए। पुराने किसी के गोड़ पकड़ दिए हैं, बस उन पे साइन बोर्ड लगा के तो पैसा वेंडरों के अकाउंट में जा रहा है, वहां से सब कुछ चल रहा है। वेंडर 1-2 पकड़ के रख दिए हैं। बस ऐसे ऐसे घोटाले हैं सर। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं डीसी साहब से, उनके पास ऑलरेडी कंप्लेंट मई में डाली हुई थी हमने, लेकिन उनने जो इंक्वायरी अफसर उसके बनाए हुए थे, उनने कोई भी उस पर एक्शन नहीं किया। फिर डीसी साहब से हम दोबारा मिले उस मसले में, डीसी साहब ने उसमें एडिशनल डीसी साहब जो हैं डोडा में विजिलेंस अफसर, उनको वो फाइल दी हुई है, और विद इन 15 डेज उन्होंने बोला है कि इसमें इंक्वायरी कीजिए। अगर ये इंक्वायरी सही तरीके से होती है, क्या लगता है आपको कितने डिपार्टमेंट के लोग जो है इसमें मिले हुए हैं, और कितने जो भी सरपंच या मेंबर हैं जिनकी वजह से इतना बड़ा घोटाला हो रहा है यहाँ पे? मैं तो बोलूंगा सरपंच और पूरा डिपार्टमेंट जो भी उस पंचायत में है सारा उसमें आएगा। क्योंकि 3 दिन से मुझे दाएं बाएं से फोन आ रहे हैं, नहीं जी हमारी नौकरी जा रही है, हमारा कुछ सोचो जी 11 तारीख को हमारी वो उधर पेशी है एडिशनल डीसी साहब के पास, हमारा कुछ सोचो जी हमसे गलती होगी दोबारा नहीं करेंगे हम। रिकॉर्डिंग करके रखी है आपने ये सब? बिल्कुल रखी है, सरपंच की भी है। सरपंच की और सेक्रेटरी की बीच में करोड़ों की डील हो रही है, वो भी है हमारे पास। करोड़ों की किस चीज की डील हो रही है मतलब? सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि सरपंच साहब टारगेट जो आपका है करोड़ों का वो पूरा कर लो, नेक्स्ट टाइम में आपको इतना पूरा नहीं दूंगा मैं होने। ठीक है, ऐसी ऐसी डीलें हुई हैं सेक्रेटरी की और पंचायत सेक्रेटरी की और सरपंच की आपस में, जी हाँ। जिसमें जिसमें पंचायत सेक्रेटरी ने यह भी माना है कि हमसे गलतियां हुई हैं, कन्वर्जेंस की जो हमने पेमेंटें निकाली हैं, ना ही हमारे पास फाइलें हैं। सरपंच को वो भी कहा, वो हमारे पास रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग है उसकी पूरी। सस्पेंड कर देना चाहिए ना फिर, मतलब डीसी को, अगर ये चीजें से ही सामने आ रही हैं। विजिलेंस टीम 15 दिन के अंदर अगर इंक्वायरी हो जाती है, ऐसे जैसे अफसरों को या इन लोगों को सस्पेंड कर देना चाहिए नौकरी फिलहाल से। तो हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे छोड़ी है, अगर वो क्या एक्शन करते हैं उस पर, नहीं तो उससे ऊपर फिर देखेंगे हम। एलजी साहब को भी हमने ग्रेवियंस में डाली हुई है, वो क्या रिप्लाई देते हैं वहां से, फिर उसके ऊपर देखेंगे हम। फिलहाल तो हमने डीसी साहब पे क्या भरोसा लगता है रखा है। आपको कि आपकी पंचायत से कितना पैसा जो है गायब हुआ है? सर मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है ग्राउंड पे वहां पे करोड़ों का घोटाला है वहां पे। जो पुराने काम पूरे पहले, सबूत हैं आपके पास जिस तरह से आप कह रहे हैं? पूरे प्रूफ है सर, जो हमने फाइल में भी लगाए हुए हैं, पूरे इनिशियल करके हमने उसमें लगाए हुए हैं, पूरा सर्कल किया हुआ कहाँ पे क्या हुआ है। पुराने काम जो हुए हैं वही दोबारा उन पे साइन बोर्ड लगा के नया वही पास हुआ है, कुछ नहीं है। मैंने आपको प्रूफ दिया कि मैं एक एफिडेविट दे दूंगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, डीसी साहब को लिख के, कि अगर पीएमएवाई में मेरी पंचायत में 10 या 20 मकानों से ऊपर अगर ग्राउंड पे मकान बने हों, टीम का जितना भी वो जो विजिट करने का जो भी खर्चा होगा वो मैं भरूंगा। मतलब गवर्नमेंट को यही लोग लूट रहे हैं, मतलब आपस में ही कर करके? बिल्कुल सर, यही लूट रहे हैं।
चलिए, ये फिरदौस वानी थे मगोता बी की पंचायत के, और जिस तरह से इन्होंने बताया कि किस तरह के घोटाले हो रहे हैं इनके पंचायत में, और गिन गिन के बताया, और साथ में इन्होंने जिम्मेवारी भी ये ली है कि अगर कोई भी सबूत चाहिए मेरे से ले लीजिए, और साथ में फाइलों में भी इन्होंने लगा के रखा हुआ है सबूत, क्योंकि बहुत समय पहले से ये मेरे को बता रहे थे कि इस तरह से मैं फाइल तैयार कर रहा हूं, और इंक्वायरी, और बहुत बार इन्होंने ग्रीवेंस भी डाली है, और डीसी डोडा से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं ताकि जल्दी से इंक्वायरी हो, और ऐसे जैसे अफसरों को जो है जल्दी सस्पेंड कर दिया जाए, यानी नौकरी से निकाल देना चाहिए। अगर इस तरह के बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं जिस तरह से ये कह रहे हैं, कम से कम सही तरीके से इंक्वायरी होनी चाहिए। और साथ में इन्होंने बताया कि करोड़ों की डीलें हो रही हैं, रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, और 3-4 दिन से इनको फोन आ रहे हैं कि हमारी नौकरी पे आग पड़ी है, कम से कम हमारे साथ ऐसा ना कीजिए। लेकिन ऐसे जैसे अफसरों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, मतलब आपने पूरी रिकॉर्ड करके रखी है, मतलब जो डिपार्टमेंट का कोई अफसर आपको बिल्कुल फोन सर, बिल्कुल 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 3-4 दिन से मैसेज भी कर रहे हैं, हमसे गलती हो गई, आइंदा नहीं है, सो हमें माफ कर दीजिए। ऐसा तो नहीं कह रहे कि पैसा वैसा लेन देन करके छोड़ दे। फिलहाल तो उनकी हिम्मत मुझे ऐसे बोलने पे नहीं पड़ी है, लेकिन अगर ऐसे बोलेंगे मैं उसकी भी वॉइस रिकॉर्डिंग रखूंगा। फिलहाल वो हमारे ज़मीर को खरीद नहीं सकते हैं। चलिए, अब आने वाला समय ही बताएगा, और कितने तारीख तक जो है इसकी इंक्वायरी हो जाएगी, मतलब कि 11 तारीख को डीसी साहब ने बोला है, 11 तारीख तक, 15 दिन का टाइम दिया हुआ था, 11 तारीख को 15 दिन, यानी 11 अगस्त को 11 अगस्त को टाइम पीरियड पूरा हो अगर जाएगा। ये सही सबूत निकल जाते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी कार्रवाई कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, कर सकती जी है। हाँ, ये पंचायत आप देख सकते हैं मुट्ठी की है, मुट्ठी ए की, जहां पर कुछ समय पहले एक ऑडियो जो है, शॉकिंग ऑडियो लिखा हुआ था मैंने, जहां से एक इंसान जो है किस तरह किसी एम्प्लॉय को फोन करता है, वो एम्प्लॉय जो है फोन पे किस तरह से रिश्वत मांगने की कोशिश करता है और अपना हिस्सा मांग रहा था। उसी तरह से फिरदौस वानी ने कहा कि कम से कम इन जितनी भी 14 पंचायतें हैं मरमत ब्लॉक में, सब जगहों पे सही तरीके से वेरिफिकेशन होनी चाहिए इन कामों की, क्योंकि बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। करोड़ों का पैसा जो पब्लिक के लिए आया था ग्राउंड पे बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ है। जो काम गवर्नमेंट ने सैंक्शन किए हैं वो काम सही तरीके से नहीं हो रहा है। अब आने वाला समय ही बताएगा, 11 तारीख का वेट कीजिए, उसके बाद फिर से इनसे मिलेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन डोडा जो है किस तरह से कार्रवाई कर रही है और क्या कार्रवाई की। फिलहाल देखते रहिए जम्मू परिवर्तन, मैं विकास मनास, डोडा।